Namaskar, welcome to Global Yoga Gita, and we are going to learn the Ramcharitramanas. And in this class, the live class is you can follow. And today we are starting the Sundar Kand. It is the part of Ramcharitramanas, and this is all about the Hanuman. आज से हम लोग चूंकि समापन जो लगभग जो है श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का हो चुका है और उसमें अन्य जो क्लास होंगे वे लाइव भी होंगे और इंग्लिश के जो वर्सेस बचे हुए हैं वे किए जाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं रामचरितमानस की ओर और रामचरितमानस का सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे सुंदरकांड के अनुसार। और सुंदरकांड में क्या कहा गया है, क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, वे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी का वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम जयंती जय मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदनान मृत्युं मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जय जय ही हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो प्रारंभ जो सुंदरकांड का है हम लोग यहाँ से करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान या पंचम अध्याय है सुंदरकांड। श्लोक इसमें जो संस्कृत में श्लोक है वह हम लोग पढ़ते हैं। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम, रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या अस्पृहा रघुपते हृदये अस्मद्ये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं, निर्भराम मे कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकल गुण निधानम वानरानामुधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जो हैं कि उनके जो सुंदर वचन हैं वे हनुमान जी के हृदय को बहुत भा रहे हैं। वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर
कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काजू मोहि हरस विशेषी, यह कही नाई सबन्नी कहु माथा, चले हरसी ये धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। यह सुंदर कांड में जो हनुमान जी ने किस प्रकार से अपने कार्य को, राम के काज को किस प्रकार से किया है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। और वे परम भक्त हैं श्री राम के, वे आह्लादित होते हैं। उनकी जो आह्लादनी शक्ति है, उनकी आह्लादनी शक्ति है सीता, राम, लक्ष्मण, तीनों के वे परम भक्त हैं। और यही नहीं, वे श्री हनुमान जी तो परम भक्त हैं और उनकी भक्ति में चार चांद लगाते हैं श्री राम जानकी। तो श्री हनुमान जी को जो प्रसाद मिला, वह काम मिला कि सीता जी को देखना है उन्हें। और वे कहते हैं कि जब तक मैं लौटकर वहां से नहीं आ जाता और जब तक मैं देख नहीं लेता, तब तक मुझे संतोष नहीं है, क्योंकि यह जो काम है वह राम का काम है। तो राम का काम करने में श्री हनुमान जी को बहुत आनंद आता है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछलकर जाते हैं। जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है। श्री रघुनाथ जी कौन है? श्री राम। और उनका अमोघ जो अस्त्र है, वह उनका जो बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले जैसे कि श्री राम के वे बाण के समान हो, इतनी गति से वे जा रहे हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हुई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। मैनाक से श्री समुद्र ने कहा कि ये जो उड़ के जा रहे हैं, तुम इन्हें ज्यादा ऊंचाई पर मत ले जाओ, ये थक जाएंगे, और इन्हें आराम देने वाला एक पर्वत के समान तुम बनो। और हनुमान ते ही परसाकर, पुनि किन्न प्रणाम, राम काजू किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। वे कहते हैं कि रामचंद्र जी का जब तक हम काम नहीं करते हैं,
तब तक हमें कोई विश्राम नहीं लेना है और तब तक हमें विश्राम है भी नहीं, क्योंकि उनका जो कार्य है वह एक महान कार्य है। सीता का हरण रावण ने कर लिया है और अशोक वाटिका में श्री सीता जी हैं वहां पर। और श्री सीता जी के लिए कहा जाता है कि जनक की पुत्री हैं और पृथा पुत्री भी हैं। वे जो हैं स्वयंभू हैं और इस धरती से निकली हैं। राम की आह्लादिनी शक्ति है और शक्ति स्वरूपा सीता जी हैं। उस शक्ति स्वरूपा भारतीय नारी का अपहरण रावण ने कर लिया और रावण एक देश से दूसरे देश में उन्हें ले जाकर पटक दिया। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रावण अधर्मी नहीं था, और बहुत सारे दक्षिण भारत में लोग रावण की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कि माना जाता है कि वे ब्राह्मण थे और भगवान वैद्यनाथ के बहुत बड़े पुजारी थे, शिव के पुजारी थे। और जितने भी राक्षस हैं उन्होंने शिव और ब्रह्म देव की आराधना करके शक्ति अर्जित की है। और शिव जो हैं औघड़दानी हैं। जितने भी राक्षस कुल के लोग हुए हैं उन्हें उन्होंने शक्ति दी और शक्ति दे करके उन लोगों ने देवताओं पर ही प्रहार किया, क्योंकि भारत में जो उस समय में 33 करोड़ देवता हुआ करते थे वे पृथ्वी पर थे और उन पर उनका आक्रमण होते रहा है। सृष्टि की संरचना में ये भूतपूर्व जितने भी देवता हुए हैं वे इस पृथ्वी पर थे। तो भारतीय जो नारी है एक प्रतीकात्मक रूप में सीता जी हैं और सीता जी का अपहरण जो रावण ने कर लिया। माना जाता है कि रावण बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन एक पंडित से भी यह कुकृत्य हो गया, एक भारतीय नारी का अपहरण कर लिया गया। राम भारत के प्रतीकात्मक देवता हैं, वे प्रतिनिधि देवता हैं और वे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के जो सनातन धर्मी हैं उनकी वे प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं और वे प्रतिनिधि देवता हैं। और प्रतिनिधि देवी के रूप में साक्षात जो है पृथा पुत्री के रूप में श्री सीता जी हैं। और भारतीय नारी का अपहरण केवल भारतीय नारी का अपहरण नहीं है, भारतीय शक्ति स्वरूपा श्री सीता जी का अपहरण भारत की धरती से कर लिया गया और वे रावण ने ऐसा किया। अब इस काम को कौन करेगा? पहले तो सेनाएं हमारी, जो राम राज्य था, राम राज्य से जब वे वनगमन के लिए गए हैं वहां वन से उन्हें जो है अपहरित करके ले जाया गया श्रीलंका में, अशोक वाटिका में उन्हें छोड़ दिया गया। वे रहती हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, राम के बिना उन्हें कहाँ भोजन करना होगा, वे करेंगे ही नहीं, कुछ खाती ही नहीं है। उन्हें बहुत प्रकार से मनाया जाता है लेकिन फिर भी वे मानती नहीं है। एक भारतीय नारी अपने पति को सर्वस्व मानती है और एक भारतीय नारी सीता जी हैं और वे शक्ति स्वरूपा हैं, देवी के रूप में हैं। उस देवी का जब अपहरण रावण ने कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि भारत के सनातन धर्मियों की क्या स्थिति होगी। वैसी स्थिति में सनातन धर्म के रक्षार्थ, भारतीय मूल्यों की रक्षार्थ श्री हनुमान जी आते हैं
और मूल्यों के रक्षार्थ उन्होंने राम को अपना सर्वस्व देने का वादा किया और वे राम काज को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे श्री महान हनुमान जी हैं। दूसरा जो जिसमें है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा राम नाम अहिन्न, कै माता पठिन्न, आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरन्न मोहि दिन आहारा। अब कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है जिसका कि भोजन ही रक्त से सना हुआ होता है, जीव जंतुओं का भोजन है। वे राक्षसी क्या खाती है भोजन में? जीव जंतुओं का। मानव का रक्त उन्हें बहुत जो है सुख पहुंचाता है, जीवा को सुख देता है। तो उसने वानर स्वरूप में श्री हनुमान जी को देखा तो वह कहती हैं कि आज जो है, आज उनका जो आहार है वह मिल गया है और देवताओं ने भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। उसके बाद तुम्हें जो करना हो वह करना, क्योंकि वह एक बाधा के रूप में सुरसा जो है वहां पर आई है। तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। श्री हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि हे माई, तुम एक स्त्री के रूप में हो, राक्षसी हो, मुझे अभी जाने दो, क्योंकि राम काज मुझे करना है। सीता जी की खबर हमें सुनानी है प्रभु श्री राम को, और जब तक मैं सुनाऊंगा नहीं तब तक के लिए तुम मुझे छोड़ दो। कवन्य हूं जतन ते ही, नहीं जाना ग्रससी, ना मोही कहे हनुमाना। तो यहां पर उन्होंने कहा कि मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ही ले। जब तुम जाने ही नहीं देगी तो खा ले, भोजन आहार अपना पूरा कर ले, जीवा को संतुष्टि दे। यह श्री हनुमान जी ने कहा। जो जन धरिते ही बदनु पसारा, कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन सुखते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अब उन्होंने कहा कि उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। उसका मुंह कितना बड़ा? 4 कोस में फैला हुआ है, क्योंकि रास्ता रोकना है हनुमान जी का, और उसे एक छोटे से अदना से जीव से उसका पेट कैसे भरेगा। तो वह जो है 16 योजन में 4 कोस में उसका जो है वह फैला हुआ है। 16 योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दूना कर लिया, क्योंकि उनके पास यह शक्ति थी कि अपने को जितना चाहे विस्तार कर सकते हैं। उसने 16 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने 32 योजन का मुख कर लिया, अपना शरीर कर लिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती गई, बढ़ाती गई,
हनुमान जी उसका दोगुना रूप अपना वृद्धि किया और हनुमान जी बढ़ते चले गए। ऐसे महान हैं श्री हनुमान जी। उससे 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप बना लिया। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, व्यापक से व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापी हो जाते हैं श्री हनुमान जी। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन्न जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। तो यहां पर चूंकि हनुमान जी क्या है कि उनकी जो प्रखर बुद्धि है उसके सामने राक्षसी की बुद्धि कैसे चल सकती है, और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। वे कहती हैं कि देवताओं ने मुझे भेजा था और तुम्हारे बुद्धि बल का हमने पार पा लिया, जान लिया कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। यह सुरसा कहती है। दोहा है इसमें, राम काजू सबु करिहऊं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। तो सुरसा जो है, जब भी कोई कार्य राम काज किया जाता है तो एक सुरसा जरूर प्रत्येक जीवन में प्रकट होती है। जब भी कोई धर्म का कार्य करेंगे आप, तो सुरसा आपके जीवन में जरूर ही पैर पसार कर आ जाएगी। पहले ऐसा होता था कि इंद्र को लगता था कि कोई भी यदि तपस्या करने लगता है तो इंद्र का जो वह स्वर्गलोक है वह डगमगाने लगता था। तो इंद्र तुरंत तपस्या भंग करने चले जाते थे और तपस्या को भंग करते थे। तो उनकी जो अप्सराएं हैं वह अनेक प्रकार से प्रलोभन देती थी। अब यहां पर जो सुरसा है, तो सुरसा जो एक विकराल रूप में आकर जो भी भक्ति का मार्ग है, भक्ति में जाता है, उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। सुरसा नाम की राक्षसी आती हैं। आप यदि गृहस्थ धर्म में हैं, आपके बच्चे हैं, परिवार है, उसमें किसी न किसी को कुछ ना कुछ भक्ति मार्ग में जब आप जाएंगे तो तकलीफ होते रहती है, और जो भक्त होता है उससे बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि यह परीक्षा होती है। तो श्री हनुमान जी जो है वह महान भक्त हैं, भक्तों के भक्त हैं, और भक्तों का संरक्षण भी वे करते हैं। और इस कलयुग में वे अमर हैं। तो वे श्री हनुमान जी जो है, यहां पर सुरसा जब अपना मुख फैला ली उसे ग्रहण करने के लिए, तो हनुमान जी उसके स्वरूप से भी दोगुना होते 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 उसको पूरा मुख फैलाने दिया। अंत में तुरंत ही समय के 100वें हिस्से में वे सूक्ष्म शरीर में धारण करके उनके मुख से गए और नाक से निकलकर बाहर चले आए। और बाहर आने के बाद वे फिर दंडवत किया और कहा कि माई, हम जा रहे हैं, तुम्हें प्रणाम है। और तो सुरसा ने उसे आशीर्वाद दिया, कहा कि हमें देवताओं ने भेजा। लेकिन देवताओं ने क्यों भेजा? देवताओं का क्या यही कार्य है कि कोई कार्य नहीं होने दिया जाए? भक्तों के मार्ग में अड़चन लगाना ही क्या उनका कार्य है? लेकिन यहां पर अड़चन है, वह राक्षसी जो है उनका मार्ग रोकने के लिए आ जाती है। अब देवताओं ने सुरसा को भेजा, जैसा सुरसा कह रही है।
लेकिन वह तो राक्षसी है। वह नहीं चाह रही थी कि यह हनुमान जी श्रीलंका को जाए। तो भारत से राम सेतु का जो निर्माण हुआ है, उससे सेना को ले जाने के लिए राम सेतु, लेकिन हनुमान जी के पास यह शक्ति है कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकते हैं, बृहद से बृहद हो सकते हैं और वे उड़ करके जा सकते हैं। क्योंकि बालपन में जब वे थे तो वे सेब समझ करके, फल समझ करके उन्हें जो है सूर्य भगवान को निगल लिया था। तो जो इतना विकराल रूप धारण कर सकता है वह महान है, महानतम है। उसी हनुमान जी के सुंदर कांड में वर्णन है। यह हम लोग आगे की चौपाइयों में देखेंगे कि श्री हनुमान जी किस प्रकार से लंका गए, लंका दहन किया। तो यह सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ कर रहे हैं सुंदर कांड का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। हिंदी में भी यह रहेगा और इंग्लिश में भी यह रहेगा। तो आपको इससे आपको जानकारी मिलेगी हनुमान जी के बारे में, रामचरित मानस के बारे में, श्री सीता जी के बारे में, जनक के बारे में। जो लोग भारतीय सनातन धर्म के जो महाकाव्य हैं उन्हें देखना चाहते हैं, वे लाइव क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाइव क्लास भी आपको दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।